विना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् स्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कली के समान तो संसार में कोई कुल ही कोई युग ही नहीं है। यहाँ तो प्रेम से भगवान का नाम ले लिया जाए तो सब पूरा कल्याण हो जाता है, सब बड़े बड़े यज्ञ हो जाते हैं, अनुष्ठान हो जाते हैं। यहाँ तो सब कुछ बढ़िया है। कलिकाल में जो जन्म लिया और भागवत की कथा सुन लिया, घबराने की बात नहीं है। कलिकाल को हमने तो बनाया नहीं है, तो प्रभु की क्रीड़ा स्थली है पूरा संसार, उनकी ही सब लीला हो रही है। तो और तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन ऐसे अद्भुत अद्भुत उपाय बता दिए कि सब कल्याण हो जाता है। भक्ति का कल्याण हो गया। और कलिकाल में लोग माता पिता की सेवा नहीं करते, किंतु इसके बाद भी अवस्था होने पर यह लगता है कि एक बार कम से कम बेटा एक हो जाता, पापा तो कह देता, कम से कम डैडी तो कह ही दे एक बार, मत कहे पिताजी, चाहे जन्म लेने के बाद गाली ही दे, लेकिन कम से कम डैडी तो हो जाए। ये कोई आज की बात थोड़ी है, ये कलिकाल की बात नहीं है, ये तो सतयुग से यही हो रहा है। तो यहाँ एक कथा है, और ऐसे वैसे नहीं, एक बहुत बड़े विद्वान, बड़े धनवान थे, लेकिन भिक्षा मांग के ही खाते थे। नाम भी था आत्मदेव। तुंगभद्रा तटे कश्चित अभूत पत्तनमुत्तमम्। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा संपन्न पत्तन माने नगर था, और उसमें एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। तुंगभद्रा माने शरीर, तुंग माने लंबा चौड़ा बड़ा, और भद्र माने कल्याण जिससे होता है वो तुंगभद्रा, ये शरीर। और आत्मदेव माने इसमें निवास करने वाला जो हमारा अंतरात्मा आत्मा है। तो इनकी पत्नी का नाम था, सब कोई तो नाम जानते हैं, ले चाहे भले न कोई, क्या नाम था आप लोग बताइए तो, बहुत भागवत की कथा सुने हैं। आत्मदेव जी के पत्नी का नाम क्या था देख लिए। अच्छा, इधर से भी कुछ लोग बता दिए हैं तो कुछ मुश्किल पड़ जाती है। आत्मदेव तो पितर लोग प्रत्यक्ष हो करके आह हाय हाय करने लगे। कारण समझ गए आत्मदेव। इन्होंने कहा, ओ मेरे पितर लोग अब ये सोच रहे हैं कि आत्मदेव के जाने के बाद अब कौन जल मुझे देगा। पितर लोग सोचते रहते हैं, इसलिए यहाँ कथा हो रही तो हमने बैठ के सबका आह्वान करवाया। सब लोग आइए, कथा सुनिए, आशीर्वाद दीजिए। पितरों का आशीर्वाद सबसे ज्यादा लगता है कुल में, इनका अनादर नहीं करना चाहिए। जीवतो वाक करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। ये स्कंद पुराण का श्लोक है। पिता जीवित रहे तो उसकी बात मानो, लेकिन पिता को भी समझना चाहिए। हमेशा ये नहीं कि बस पिता होने का इतना बड़ा बताइए कि दिन भर छोटी छोटी बातों में भी नाराज हो जाए, अनुचित है, गड़बड़ है। इसको संभालना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, नहीं जीवन जाना तो अकेले ही पड़ेगा। वहां किसको डांटोगे, वहां कौन पत्नी और बेटे जाएंगे। ये एक महात्मा थे, बड़ी भीड़ होती थी उनके यहाँ दर्शन करने के लिए, और एक बड़े संपन्न व्यक्ति थे, मालिक थे घर के। उनको फुर्सत नहीं मिलती थी कभी जाए महात्मा के पास।
लेकिन सब लोग महात्मा की प्रशंसा करते थे घर में आके। तो उस घर के मुखिया ने सोचा कि आज मैं भी बाबा से मिल के आता हूँ। एकांत में गए, बाबा से मिले, कहे ये बताओ कि तू ना मुझसे ज्यादा सुंदर है, तेरे खाने के लिए भी अन्न नहीं है, कोई पहुंचाता है तो खा लेता है तू, न तेरे पहनने के लिए कपड़े हैं, न तेरे लड़के, न कुछ नहीं, इसके बाद भी तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं मेरे घर के लोग भी, ऐसा क्या है? उसने कहा 3 दिन बाद तू मरने वाला है, पहले जा घर, इसके बाद 3 दिन बाद मैं बताऊंगा कि क्या रहस्य है इसका। आ गए घर, और जब जान गए कि अब जाना है भैया, 3 दिन बचा है, तो जिन नौकरों से कभी सीधे मुंह बात नहीं किया था उनको भैया कह के बुलाने लगा, सबसे क्षमा मांगने लगा। 3 दिन बाद गया तो कहा तुम्हारा व्यवहार कुछ बदला कि नहीं? हमारा क्षमा कर दो, बड़ी भूल हुई। अब तो अपने आप को तो समझ लिया कि बस संसार में मैं ही एकदम अमृत लेके आया हुआ है, तो सब मेरे कारण ये सब। अरे किसी के भाग्य विधाता नहीं हो आप भैया, ये तो सब अपना अपना काम करते हैं, सब अपने अपने प्रारब्ध का भोग करते हैं, कहीं किसी का जन्म हो गया। बताइए, एक ज्योतिषी जिसे किसी ने पूछा, ये बताइए कि एक ही क्षण में राजा को भी पुत्र हुआ और अति दरिद्र को भी पुत्र हुआ, लेकिन दोनों के भाग्य अलग अलग। आपके घर में जो आया है उसका भी कोई पुण्य है, वो केवल आपके पुण्य से नहीं है। पितर लोग चाहते हैं कि हमारा ये आदर करे, तर्पण करे। ये बताइए, भारत देश है, ये अमेरिका और जापान नहीं है, जहां लड़का बड़ा हुआ तार कहां माता पिता होते नाम भी नहीं जानते हैं कि कौन माता कौन पिता है। उस संस्कृति को जो अपना रहे हैं, ये भारत की एक दुर्दशा है। हम कल कह रहे थे कि बच्चों को पूजन में बैठाइए, इनको हम पढ़ाने के लिए भेज दिए मशीनरी स्कूल्स कॉलेजेस में, और इनको कभी एक दिन का मौका नहीं कि भागवत की कथा सुने। अब वो डैडी को डेड कर दिया, एकदम डेड बॉडी, जीते जी हो गया वो, बस अंतिम संस्कार बचा है। कितना महान है आज का माता पिता, मैं सोचा करता हूँ। उसको पता है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद ये मेरी तरफ नहीं देखेगा, जब उसको वो लेडी मिल जाएगी ना तो ये मेरी तरफ देखेगा नहीं, ये पता है। लेकिन इसके बाद भी घर द्वार जमीन जायदाद संपत्ति बेच के उसको वो भेज रहा है, जा तू पढ़। कितना उदार है वास्तव में, कितनी उदारता है, साधारण बात है क्या? ये पता है। ये मैं दिल्ली भी जाया करता हूँ बड़े परिवारों में, तो हालत अब ये हो गई है कि दादाजी नमस्ते करते हैं, नमस्ते पप्पू, अब वो कौन कौन नाम हो गए हैं, तो उसका मन हुआ तो बोल देगा कि हाँ नमस्ते दादाजी, अने ऐसे बोलते क्या बोलते रहते हैं पता नहीं, नमस्ते 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 बोलते रहते हैं। वो सोचते हैं कि साहब ने पूछा एक लड़के से दिल्ली में, ये बहुत पहले की बात है, कि तुम्हारे विद्यालय में प्रार्थना क्या होती है? तो उसने कहा प्रार्थना क्या होती? हमारे यहाँ प्रार्थना नहीं होती। तो दादाजी भगत राम गोयल थे, गोहाना के, उन्होंने कहा कि गुरुजी इनसे आप प्रेयर पूछिए, आप प्रार्थना पूछ रहे हैं। हमने कहा आपके यहाँ प्रेयर, तो वेद मंत्र सुनाया।
वो वेद मंत्र सुना दिया, लेकिन हमने प्रार्थना जब कहा उसको पता ही नहीं चला कि ये प्रेयर और प्रार्थना क्या है। अब आजकल बच्चों को यदि आप सेव पूछेंगे ना कि सेव देखो तो कह जाए आई डोंट नो व्हाट इज सेव, एप्पल, हाँ 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 हाँ। तो ये जमाना, भाषा ठीक बात है, लेकिन बच्चों को भागवत की कथा सुनाइए, उनको कुछ रामायण की कथा सुनाइए। जिस घर में अयोध्या कांड का पाठ होता है उस घर में भाइयों में कभी विरोध नहीं होता। अयोध्या कांड, रामचरितमानस, भाइयों में जीवन भर प्रीति बनी रहती है। तो ये तो बड़ी उदारता पितर लोग चाहते तो है यही कि बड़ा होगा तो मेरा भी नाम होगा। कि आत्मदेव भी सोच रहे थे कि बेटा हो जाए, तो किसी ने जाके कहा, पंडित जी ने ही, ये तो स्वयं पंडित जी थे, किसी ने समझाया कि खूब दान करो। पूरा धन भी लुटा दिया और बेटा क्या बेटी भी नहीं हुई, लाली यदि हो जाती, लाली लंगड़ी लूली भी हो जाती तो भी बात, कुछ हुआ ही नहीं। बड़े परेशान हो गए आत्मदेव। इन्होंने कहा अब मैं जाके जंगल में अपने प्राणों को छोड़ दूंगा, अब मैं गृहस्थ धर्म स्वीकार नहीं करूंगा। चले गए आत्मदेव जंगल में, भूख से तड़पने लगे, प्यास से व्याकुल हो गए थे मरने के लिए, लेकिन लगा कि यदि थोड़ा और जी लेता। एक व्यक्ति कोई नाराज हुआ, बच्चा घर का, आजकल बच्चे लोग बहुत जल्दी नाराज होते हैं, तो कहा चला जाऊंगा सुसाइड करने। तो हाथ में टार्च ले लिया, जलाते हुए जा रहा था। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो भैया? कहा मरने जा रहा हूं। तो कहा टार्च क्यों जला रहे हो? कहा कोई कुछ काट वाट लगे इसलिए। कहा काम तो सस्ता हो जाएगा ना, यही संयोग से कुछ काट वाट लिया तो जिसके लिए तू जा रहे हो तो बढ़िया हो जाएगा। अंत समय तक व्यक्ति जीना चाहता है। आत्मदेव जी को प्यास लगी तो ये चले गए जल पीने के लिए। और एक बात आप निश्चित मान लीजिए कि जीवन में कभी भी यदि सत्कर्म हुआ है तो वो काम आता है। इन्होंने दान दिया था, धर्म किया था, उपासना की थी, तो एक सन्यासी कोई आ गए और सन्यासी को जब देखा तो दंडाकार किए, प्रणाम किए और बताया कि महाराज मैं पुत्र के वियोग में मरने जा रहा हूं, मेरी रक्षा करो। सन्यासी ने उनके ललाट की रेखाओं को देखा तो कहा कि 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा, 1 जन्म नहीं, 7 जन्मावधि पुत्रो नैवच नैवच। यदि भगवान कहें कि नहीं होगा और कोई भक्त कहे कि होगा, तो बताइए जीत किसकी होगी? भगवान की जीत होगी कि भक्त की होगी? भगवान हार जाते हैं। सन्यासी ने कहा अच्छा तू बहुत दुखी है, ले एक फल मैं तुमको दे देता हूं। फल दे दिया और संत के वचन पर विश्वास है आत्मदेव को। इन्होंने फल ले जाकर के अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने सोचा कि ये ब्राह्मण बुढ़ाई में पागल हो गया। विश्वास इसको भी है, लेकिन तब तो कह रही है कि फल भक्षेण गर्भास्यात् गर्भे नोदर वृद्धिता। फल खाऊंगी तो गर्भ हो जाएगा, अब गर्भ हो जाएगा तो सुंदरता नष्ट हो जाएगी, पेट बढ़ जाएगा। और इतनी दुर्बुद्धि है, उसने कहा दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामम पलायेत गर्भिणी कथम। यदि कहीं पर डाकू लोग गांव में धावा बोल दें तो गर्भिणी कैसे भागेगी? यही सोच रही हो।
एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, नहीं खाया फल को। बहन आई, उसके सामने सब रो रो के बताया। बहन ने कहा, तू क्यों घबराती है धुंधुली, मैं गर्भवती हूं, मैं अपना बेटा तुम ही दे दूंगी, और ये तुम मेरे पति को कुछ धन दे देना, मुंह बंद हो जाएगा। तो लेकिन फल का क्या हो, तो क्या इसको गाय को खिला दो। और वैसा ही किया। दोनों बहनों ने मिलके धुंधकारी का जन्म हुआ। आत्मदेव ने खूब बढ़िया जन्मोत्सव मनाया। धुंधली ने कहा कि इसका नाम मैं रखूंगी। आत्मदेव ने कहा कि तू रख ले। उसने कहा, मैं धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी ति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। और 10वें महीने में गाय के शरीर से सर्वांग सुंदरम दिव्यम, बहुत सुंदर शरीर का एक बालक हुआ। केवल उसके कान गाय के कानों के समान थे। आत्मदेव ने कहा, इसका नाम अब मैं रखूंगा। आत्मदेव ने अपने बेटे का नाम गोकर्णम नाम चाकरो। संत के हृदय का आशीर्वाद का ये फल है गोकर्ण। इसलिए गोकर्ण पंडितः ज्ञानी धुंधकारी महाखलः तेन वेश्या कुसंगेन पित्रं वित्तं तु नासितं। यदि कुयोग से कुपात्र कुपुत्र यदि कुल में जन्म ले, पूत कपूत का धन संचय। यदि पुत्र ठीक है तो भी धन कमाने की जरूरत नहीं है, वो कमा लेगा। पूत सपूत का धन संचय, अपूत कपूत का धन संचय, वो सब खत्म कर देगा। आप कितना कमा कमा के रखेंगे। दोनों तरह के यहाँ आत्मदेव को पुत्र हो गए हैं भगवान की कृपा से। धुंधकारी वेश्याओं के साथ रहने लगा, सब धन नष्ट कर दिया, इसका हनन हो गया। और इन्होंने अपने पिताजी को समझाया कि पिताजी, इस शरीर को जिसमें इतनी प्रीति है, देहे स्थीमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। आप लोग गा नहीं रहे हैं, मुंह से नहीं बोलेंगे। जानते हैं क्या होता है? तो वो ताला खुल जाता है और पुण्य अंदर जाने लगता है। इसलिए मुख से जरूर आप नाम का उच्चारण करिए, इसलिए मैं कीर्तन कराता हूँ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे श्याम। अपने घर जब घर आए गोकर्ण जी तो इनका भाई भी मिलने के लिए आ गया। कैसे आया? तो कहीं तो भेड़ बना, कहीं हाथी बना, कहीं भैंसा बन गए। देखा गोकर्ण जी ने तो समझ गए कि अयम दुर्गति का कोपी, ये कोई दुर्गति प्राप्त जीव है। तो अपने कमंडलू के जल का सेचन किया तो बोलने की शक्ति आ गई धुंधकारी में और उसने कहा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। स्वकीये नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नासितं मया, मैंने अपने ही दोष से अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया है, इसलिए कृपा करके मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा कि तुदर्थम तु गया पिंडम मया दत्तम विधानतः, गया श्राद्धान्न मुक्तिश्चेत् उपायो न परस्तिह। तुम्हारे लिए मैंने गया में पिंडदान किया, ऐसे नहीं कि ठगे वाले लोगों, ठगन ठुग्गी बहुत होती है। कहा गया पिंडम विधानतः, विधि पूर्वक मैंने गया में पिंडदान किया है तुम्हारे लिए। और गया श्राद्धान्न मुक्तिश्चेत्, यदि गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं है तो फिर कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। अपरा उपाय नास्ति। अब क्या करें गोकर्ण जी, भला बताइए। भाई का उद्धार करना है, गया में पिंडदान कर चुके हैं और वो बड़ा भारी प्रेत बन के सामने खड़ा है। दूसरा भाई होता तो वो भी प्रेत बन जाता, मारे डर के वो भी प्राण छोड़ ही देता। किंतु गोकर्ण जी महाराज भगवत भक्त थे। भगवत भक्त अपना कल्याण स्वयं करता है और उनके समीप जो पहुंच जाता है उसका भी कल्याण हो जाता है। गोकर्ण जी से मिलने के लिए प्रातः काल सभी गांव के जितने बड़े बड़े लोग थे सब आए। रात की घटना को बताया गोकर्ण जी ने। कैसे गांव वाले बताए कि मुक्ति होगी। तो भगवान सूर्य नारायण का रथ प्रातः काल आकाश मार्ग से जा रहा था। गोकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडलू का जल छोड़ा, सूर्य भगवान का रथ रुक गया, स्तंभन हो गया। प्रणाम किया, तुभ्यम नमो जगत साक्षी, आप जगत के साक्षी हैं, आपको मेरा प्रणाम है। मेरी भाई की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। भगवान श्रीमन नारायण, सूर्य नारायण, इनको नारायण कहा जाता है, सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता, इसलिए सूर्योदय के समय कभी सोना नहीं चाहिए। आजकल जो रोग बढ़ गए हैं ना, उसका मूल कारण है कि लोग सूर्योदय के समय निश्चित सोते हैं। आरोग्यम भास्करादिच्छेद, आरोग्य चाहने वाले को सूर्य की आराधना करनी चाहिए। प्रातः काल सूर्योदय के समय पर
जो भगवान सूर्य को लाल रंग डाल के लाल पुष्प, रोली इत्यादि सूर्य भगवान को अर्घ्य देता है, वो जीवन में कभी दरिद्र नहीं होता है। इसका वैज्ञानिक महत्व बहुत ज्यादा है, जिसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे भागवत की कथा कहनी है। तो सूर्य भगवान जब अस्ताचल की ओर जाते हैं और जब इनका उदय होता है, उस समय पर कभी भी नहीं सोना चाहिए। अब आदत बिगड़ गई है ये, एक तो देर में आए और टीवी का सीरियल आएगा 11 बजे, मैंने सुना है ऐसा। तो वो नियम से देखेंगे, उसमें नियम है। यदि भगवान का नाम लेना हो, माला जपनी हो, तो व्यस्तता हो जाएगी। तो भला बताइए कि फल तो उसी का मिलना है, कर्म का ही फल मिलना है, और यहाँ कुछ नहीं मिलता। केवल कर्म है जो जैसे करई सो तैसे